अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। एक तरफ सिंध भर में मुल्क भर की तरह झूठे मुकदमात की भरमार है। उन झूठे मुकदमात के सिलसिले में पीटीआई के मरकजी रहनुमा और कश्मीर कमेटी के एक्स चेयरमैन अली अमीन गंडापुरी को गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। आज जब अली अमीन गंडापुरी की सुनवाई हो रही थी मुकदमे की, तो मीडिया के जरिए ये खबर जीनत बनी है मीडिया की कि जैकबाबाद जिले में इंस्पेक्टर समेत पुलिस के 7 जवानों को शहीद किया गया है। ये सब कुछ सिंध में क्या हो रहा है, मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है, पीटीआई के रहनुमा की गुफ्तगू में यकीनन आप सब कुछ सुनेंगे। अली साहब क्या कहेंगे, क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ अदालतों पे एक मुल्क में एक ही इदारा रह गया है जिस पे कोई एतबार है। मैं शुक्रगुजार हूँ अदलिया का, हक सच का फैसला हुआ। जिसने FIR कटाई वो खुद 25 केसों में मुलजिम है। डाकू इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, चोर इनसे पकड़े नहीं जाते हैं। मुहसिस शख्स को ये 20 दिन से पार किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह शिकारपुर का झूठा केस डिस्चार्ज हो गया। मैं पुलिस से कहता हूँ जाओ डाकू पकड़ो, जाओ कच्चे में जाओ, अपना काम करो, ये छोड़ो इस किस्म की जातियाँ करो। अच्छा अलीम साहब, अभी एक तरफ यहाँ पे झूठे मुकदमा बन रहे हैं जिसको अदालत ने खारिज कर दिया। एक दुखद खबर आपके साथ शेयर करूं कि अभी अभी जब ये सुनवाई हो रही थी जैकबाबाद में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस के जवान अभी क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है? ये पुलिस वाले हमारे अपने हैं। इन बेचारों को इस गंदे धंधे में लगाए हुए हैं। अपने पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, इनको सियासतदानों के पीछे लगाए हुए हैं। जाओ उन पर रहम करो। डाकू एक चीज में चल के डांस कर रहे होते हैं। इनका काम सारी पुलिस सारा निजाम इन्होंने पुलिस के खिलाफ लगाए हुए हैं। हम अदलिया पे एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने करम किया। अली अमीन गंडापुर साहब की इस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं। सर क्या समझते हैं मिट्टी वाला केस है जो उसमें क्या होगा? बात ये सब ढकोसले हैं, कल हमने हाई कोर्ट में भी लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह ये मिट्टी में बना है जहाँ बने। दूसरी एक और मैं कहना चाहता हूँ, मैं आसिफ जरदारी और उसकी गवर्नमेंट से कहता हूँ दुश्मनियाँ ना कौमों के अंदर फैलाएं। KPK के लीडर्स को, आजम सवाती को लाके यहाँ बंद करते हैं, अली अमीन गंडापुर को लाके बंद करते हैं। ये पूरी कौम है, क्यों दुश्मनियाँ पैदा कर रहे हैं, उसको हथकड़ी लगाते हैं। और बगैर की जिसने ट्वीट किया है तो पूछो बरोई साहब का ट्विटर पता है, ट्विटर के स्पेलिंग पता है। लेकिन अभी अभी 4 पुलिस वाले शहीद हुए। मैं कह रहा इनके सारा धंधा, इनके SSPs, इनके DSPs, इनके SSPs, इनका वो जो DIG बैठा हुआ है पूरे सिंध में करप्शन का क्राइम करा रहा है, फरूक बशीर उनका लगा हुआ है। PTI की किसको अंदर करना है, कैसे अंदर करना है, इनकी इंटेलिजेंस उस पर लगी हुई है। ये जेल चोरी में, मंशियात फरोशी में, डाकुओं की सरपरस्ती में पुलिस लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध हमारी शर्मिंदा है कि हम अपने मेहमान को, हमारे साथ सिंध में ज़्यादती हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध नहीं है, ना हम अपनी पुलिस से गिला है, ना हम अपने अवाम से गिला है। ये माफिया गवर्नमेंट जो है सिंध सरकार, उससे गिला है कि डाकुओं को पकड़ते नहीं है, चोरों को पकड़ते नहीं है, पुलिस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं। उन सबको गंदे धंधे पर इस वक्त 100 पुलिस वाले इधर घूम रहे। जाओ चोरों को पकड़ो, तो इंशाल्लाह हक की फतह हुई है। मिट्टी ले जाए जहाँ निकल जाए, इंशाल्लाह हाई कोर्ट से सारे खत्म हो जाएंगे। मैसेज क्या है सर? एक पैगाम जी, हमारे तो लीडर दलेर है, खान भी दलेर है। अगर ये नाजुक लीडर KP चले गए कल तो क्या होगा, ख्याल रखें अपना। अली साहब, एक तरफ तो ये
झूठे मुकदमात का सिलसिला है। दूसरी तरफ अभी भी जब ये सुनवाई हो रही थी, जैकबाबाद में इंस्पेक्टर समेत पुलिस के 7 जवानों को शहीद किया गया है। सिंध को अभी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर समेत 7 जवानों को शहीद किया कहाँ गया है जैकबाबाद जिले में कैसे डाकुओं के हाथों। हुआ? इस पूरे सूबे में तो कोई कानून है ही नहीं। आपको पता है कि डाकू, ये जो मैं कल गया था डॉक्टर अकबर सामंत के घर, 2 छोटे छोटे बच्चे देखे, वो उनके भाई ने मुझे वीडियो दिखाई कि जो बंदा जिन्होंने मारा है वो आगे फायरिंग करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ भी है वो एक MPA पीपल्स पार्टी का, क्या नाम है उसका, आबिद सुंदरानी, वो बेचारा डाकुओं को वो मुझे बता रहे थे। तो ये तो इस तरह के तमाशे इस मुल्क में चल रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे तो अभी खबर आपने दी है। अल्लाह ताला बेहतर करे। मैं पता करता हूँ क्या प्लान है, अगर जाना हो तो जैकबाबाद जाऊँगा। आप मिट्टी दिया जा रहा है अभी ये वकील बताएंगे, जरा वो वकील देखें, वो भी जाली केस है, वो भी अच्छा, यहाँ किसके क्या PDM की और जरदारी की ये जो पूरी साजिश है कि इस मुल्क में तमाशा करे, वो ये जितना लड़ेंगे सही वो फेल हो गया। शिकारपुर के सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट एजाज अहमद तुन्नो की अदालत ने PTI के मरकजी रहनुमा और कश्मीर कमेटी के एक्स चेयरमैन अली अमीन घंटापुरी को बाइज्जत इस मुकदमे से बरी कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे वो बरी होते गए तो सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए गए एक दूसरे मुकदमे जिला थरपाकर के मिट्टी थाना है, मिट्टी थाने पर भी इस किस्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी मिट्टी पुलिस उनको हैंडओवर करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ जैसे जैसे विलाग अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, अली अमीन घंटापुरी जिला थरपाकर मिट्टी पुलिस के हवाले होंगे। इंतहाई अहम सवाल यहाँ पर यह है, एक तरफ सिंध में डाकू राज है, बदअमनी और लाकानून की इंतहा है, लेकिन दूसरी जानिब सिंध सरकार, जरदारी सरकार मुसलसल सियासी और झूठे मुकदमों के पीछे पुलिस को लगाकर बैठी हुई है। अफसोसनाक वाकया आज जैकबाबाद में पेश है, जहां पर इंस्पेक्टर समेत पुलिस के 7 जवानों को शहीद किया गया है। हम कहां जा रहे हैं, हमें कहां ले जाया जा रहा है? अहम तरीन सवालात यकीनन तारीख का हिस्सा बनते रहेंगे। ये जो तमाशा बनाया गया है, तमाशा किया जा रहा है, तारीख इसका तज़किरा जरूर करेगी। अपने मेहमान सुल्तान को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आइन पाइंदाबाद।